Hello students, today we are going to study our new poem and the name of the poem is Our Tree. ठीक है, आज जो हम लोग पोएम पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या नाम है Our Tree. ट्री आप लोग को ऑलरेडी पता है, ट्री क्या है, पेड़, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट. A little bird sees ripe fruit on our tree. तो एक छोटा सा एक बर्ड है और लिटिल बर्ड क्या है, पका हुआ फल, रिप फ्रूट यानी जो पूरा पक जाता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं रिप फ्रूट ऑन आवर ट्री. And eats a tasty berry. The bird flies tall and a berry seeds fall. अब यहाँ पे क्या होता है, जो बर्ड होता है वो पका हुआ फल को खाता है, खा के उसका जो सीड होता है ना, जो बीज होता है ना, उसको ऊपर में उड़ने लगती है. द बर्ड फ्लाइज टॉल यानी बहुत ऊपर उड़ने लगता है. एंड द बेरी सीड्स फॉल, और जब सीड जो था जो खा के जा रही थी ना, फ्रूट्स में सीड होता है ना, तो सीड कहाँ गिर जाते हैं, नीचे गिर जाता है. ओके. The rains have come. Hurry, let's run. Clouds run. The clouds rain and sun. The rain have come. Hurry, let's run. ये बच्चा जो दो बच्चा आप लोग नीचे देख सकते हैं ना, तो लोग दोनों क्या कहते हैं, बारिश आ गया, चलो लेट्स रन, यहाँ से दौड़ते हैं. Clouds rain and sun. बादल, बारिश और सूरज. आवर प्लांट इज बॉर्न एंड लिटिल वन. इसका मीनिंग क्या है कि आपका बारिश से, क्लाउड और सन, इन तीनों का इफेक्ट से वो जो छोटा सा जो सीड गिरा था ना मिट्टी में बर्ड फ्लाई करने के टाइम में, वो छोटा सा सीड से क्या हुआ, पिक्चर में जैसे है एक ट्री बन गया. ठीक है, छोटा सा प्लांट बन गया. सो इन EVS यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट हाउ द ट्री फॉर्म, किस तरह से प्लांट बनता है. आप लोगों ने सीखा है ना EVS में कि पेड़ होने के लिए क्या जरूरत होता है, सन जरूरत होता है, वाटर का जरूरत होता है, ठीक है ना, सॉइल का जरूरत होता है. तो इन सब चीज़ जब होता है तभी हम लोग एक पेड़ उगता है ना, तो उसी चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया है. क्लियर. नाउ अ ट्री विथ ब्रांचेस लॉन्ग. अब ये जो प्लांट था धीरे धीरे क्या हो गया, एक ट्री बन गया. विथ ब्रांचेस लॉन्ग यानी बड़ा बड़ा ब्रांचेस, जो टहनिया होता है ना, जो डाल बुरक को है ना, हेतु को से, ठीक है सर. क्रॉस एंड बर्ड सॉन्ग. अब पेड़ में कौवा आने लगा, अलग अलग तरह का बर्ड्स आने लगा. क्राउलिंग एंड्स एंड स्पाइडर वेब्स. अब जो चींटी है ना, चींटी पेड़ में चलने लगा. स्पाइडर यानी जो मकड़ा होता है ना, जाल बनाने लगा. वेब्स यानी मकड़ा का जाल. कैटरपिलर्स विथ टीनी लेग्स. कैटरपिलर्स एक तरह के इंसेक्ट होते हैं, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना, पत्ता ये सब में रहता है. विथ टीनी लेग्स. अब सुनो, कैटरपिलर ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना, और छोटा होता है. आप लोगों का छोटा साइज, फिंगर का साइज का होता है, तो उसका टीनी लेग्स नहीं, छोटा लेग्स होता है, ठीक है ना. वो धीरे धीरे क्या होगा, उसी पेड़ में आने लगा. बड़ा पेड़ है तो सब जानवर लोग तो उसी में होगा. रिच ग्रीन लीव्स, लाइफ अ प्लेंटी. अब वो जो पेड़ था वो क्या था, आपका पूरा ग्रीन कलर का था. लाइफ या प्लेंटी यानी जब भी किसी पेड़ में अगर बहुत सारा ग्रीन कलर का पत्ता होता है तो उसमें क्या होता है, लाइफ या प्लेंटी, यानी वो पेड़ जो मतलब ताजा है, मतलब समझा ना. The trees have fruits, some big, some small. अब पेड़ में धीरे धीरे जैसे पेड़ बड़ा हो गया तो उसमें धीरे धीरे फ्रूट्स होने लगा, कुछ बड़ा कुछ छोटा. Some big and some small. Let us pluck them, but don't fall. अब छोटा बच्चा जो दो था बच्चा, वो क्या बोल रहा है, चलो पेड़ का जो फ्रूट्स है उसको हम लोग तोड़ लेते हैं, बट गिरना मत. पेड़ में उठ के फल तोड़ने का बात कर, प्लक यानी तोड़ के तोड़ना, और डोंट फॉल यानी नीचे गिरना मत. क्लियर, समझ में आया. Crows preach, squirrel run and sees the monkey having fun. कौवा बुलाने लगा, ठीक है ना, कौवा बुलाने लगा. Squirrel runs यानी जो गिलहरी है ना, वो क्या करने लगा, दौड़ने लगा. And sees the monkey having fun, और मंकी लोग क्या करने लगा, फुर्ती करने लगा. समझ में आया. Strong branches with pretty swings, our beautiful tree has so many things. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुनो. Some strong branches यानी ताकतवर ब्रांच यानी टहनिया. विथ प्रीटी स्विंग्स यानी जो झूला झूले ना, पिक्चर में देख सकते हो ना, उसको हम लोग स्विंग्स बोलते हैं. बड़ा बड़ा पेड़ अगर होता है जिसका टहनिया अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या होता है, झूल सकता है. क्लियर, समझ में आया ना. आवर ब्यूटीफुल ट्री यानी हम लोगों का सुंदर ट्री हैज सो मेनी थिंग्स, और उसमें क्या है, बहुत सारा चीज है. क्लियर, समझ में आया. सो दिस वाज द पोएम ऑन आवर ट्री. दिस वाज रिटन बाय द पोएट प्रणब एंड स्मिता चक्रवर्ती. ओके, स्मिता चक्रवर्ती. इसे किसने लिखा है इस पोएम को, प्रणब ने लिखा है और स्मिता चक्रवर्ती ने लिखा है. ठीक है, कुछ न्यू वर्ड्स भी हम लोगों ने सीखा है उसमें, जैसे बेरी, जैसे आपका देख सकते हो पिक्चर में दिया, एक तरह का फ्रूट्स टाइप का है. कैटरपिलर एक इंसेक्ट है. नेस्ट यानी घोंसला. रेन बारिश, और ट्री आप लोगों को पता है क्या है, पेड़ है. सो व्हाट इज योर ड्यूटी राइट नाउ, यू हैव टू लर्न द पोएम.
क्लियर समझ में? आप लोगों का ड्यूटी क्या है, इस पोएम को धीरे धीरे आप लोगों को सीखना है। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन एंड आंसर्स। इसमें आपका 3 क्वेश्चन दिया है ऊपर में, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को नीचे जो पिक्चर्स दिया है उसको मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। सर्कल द थिंग्स यू फाइंड ऑन ए ट्री। इनमें से आपको कौन कौन सा चीज़ है जिसको आप लोगों को पेड़ में मिलेगा? बिहेव, क्लियर, बिहेव आप लोगों को मिलेगा, तो आप लोग बिहेव को आप लोग सर्कल करना, ठीक है ना। फिर आप लोगों को काइट मिलेगा पेड़ में। कभी कभी ऐसा जब हम लोग देखते तो पतंग कटकर पेड़ में गिरा रहता है, तो काइट को सर्कल करना। क्रोज, कौवा आप लोग को पेड़ में मिलेगा, तो सर्कल द क्रोज। लीव्स, पत्ता आप लोगों का पेड़ में होता है, तो यू सेव टू सर्कल द लीव्स। एंड एंट, ठीक है ना, जो चींटी होता है, तो ये तो सर्कल द एंट ऑल्सो। किताब बुक में कंप्लीट करना है इसको। क्लियर दिस वन? तो इसमें क्या क्या सर्कल करोगे? बिहेव, काइट, क्रो, लीव्स, एंट। क्लियर? एंड नाउ ऊपर में जो 3 क्वेश्चन है, ऊपर में जो 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया, वेयर डू बर्ड्स लिव, तो आप लोग लिख देना बर्ड्स लिव इन द नेस्ट। ऊपर का जो 3 क्वेश्चन है, इसको मैं आप लोगों को इसी वीडियो में आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। ओके, सी फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द लिटिल बर्ड सीज द फ्रूट। लिटिल बर्ड जो है, जो छोटा जो आपका चिड़िया था, वो फ्रूट्स को कहाँ देखती है? द लिटिल बर्ड सो द फ्रूट ऑन द ट्री। लिटिल बर्ड जो है उसको कहाँ पे फ्रूट्स को दिखती है? ऑन द ट्री, यानी पेड़ में। व्हाट डज शी डू, अब यहाँ पे शी कौन है? शी यानी जो बर्ड है, ठीक है ना। व्हाट डज शी डू, शी ईट्स बेरीज। वो क्या करती है? जो बेरीज होते हैं ना, फ्रूट्स था ना, उसको खा जाती है, ईट। व्हाट हैपन व्हेन शी ईट्स द बेरी, जब वो बेरीज को खाती है जो बर्ड, तब क्या होता है? व्हेन शी ईट्स द बेरीज ए बेरी सीड्स फॉल। जब वो बेरीज को खा रही होती है तो एक बेरी सीड क्या होता है? गिर जाता है। क्लियर समझ में आया? सो नोट इट डाउन इन योर मेन कॉपी एंड लर्न द क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपरली। क्लियर? मेन कॉपी में लिखकर क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से सीखना। एंड सी नाउ दिस वन, नीचे आपको ट्रेस करना है, यू कैन डू दिस वन इजीली। ऊपर का मैं आप लोगों को समझाता हूँ। पुट ए टिक मार्क इफ इट इज ट्रू एंड ए क्रॉस इफ इट इज नॉट ट्रू। ओके, आई लाइक फ्रूट, आप लोगों को फ्रूट्स पसंद है, तो आप लोग सामने ट्रू में टिक मारना। आई लाइक फ्लावर्स, ट्रू में राइट मारना। देयर इज अ ट्री नियर माई हाउस, अभी आपके घर के सामने अगर ट्री है तो आप लोग ट्रू में राइट मारना, अगर नहीं है तो जो नॉट ट्रू लिखा हुआ है वहाँ पे क्रॉस दे देना, ठीक है। द ट्री हैज़ फ्लावर, अभी आप लोगों का पेड़ का सामने जो ट्री है उसमें फ्लावर्स डेफिनेटली श्योर होगा, तो आप लोग अगर पेड़ है तो ट्रू में फ्लावर्स में टिक मारना, अगर नहीं है तो नॉट ट्रू में क्रॉस कर देना। द ट्री हैज़ अ फ्रूट, अभी आप लोग का पेड़ के सामने जो ट्री है उसमें फ्रूट्स है कि नहीं, तो डेफिनेटली होगा, तो उसमें आप लोग ट्रू कर देना, ठीक है। बुक पे ही कंप्लीट करना।